डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे टॉपिक आज ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। देखो, ब्लड रिलेशन के लिए हमें क्या है, ज़्यादा हमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे। उन चीज़ों को थोड़ा विशेष ध्यान में रखते हुए आप हल करेंगे तो प्रश्न आपको आ जाएंगे, या खुद के ऊपर लेके आप हल करें तो जल्दी आसान होगा हल करने के लिए। देखिए, प्लस जो होता है वो पुरुष मानिए उसको, और माइनस जो होता है उसे क्या मानिए, महिला। यानी महिला जब भी आएगी तो महिला को आप किससे इंडिकेट करोगे, इंगित करोगे, माइनस से। पुरुष जब भी आएगा तो किसकी बात करेंगे, प्लस से करेंगे। ठीक है। अब बताओ, एक पीढ़ी में हमसे बड़ा, एक पीढ़ी में हमसे बड़ा, जैसे हमसे बड़ा कौन होता है पीढ़ी में, पिता। तो पिता पुत्र का संबंध आप इस तरीके से दर्शाएंगे। मान लो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या हो गई इसकी, एक पीढ़ी में माता हो गई, और ये क्या हो गया, इसका पुत्र हो गया। ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसकी माता हो गई और ये क्या हो गई, इसकी पुत्री हो गई। ठीक है। और मान लीजिए ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो क्या हो गई, इसकी माता, और ये क्या हो गया, इसका पुत्र। ठीक है। यानी एक पीढ़ी में जो भी हमसे बड़ा है उसका संबंध हम इस तरीके से दर्शाएंगे। इसके बाद में देखिएगा, भाई भाई, एक लकीर के फकीर होते हैं भाई भाई। देखो, एक लकीर के फकीर। आजकल वाले भाई ऐसे नहीं हैं, पहले वाले हम जितने भी भाइयों की बात करते हैं आज भी ऐसे भाई हैं। यानी बड़ा भाई जो कुछ भी कह देता है तो छोटा भाई उसकी बात मानता ही था, चाहे कैसे भी कहो। तो ये भाई भाई का संबंध हमें ऐसे दर्शाना है। ठीक है, लकीर के फकीर। और देखिए इधर, ये प्लस, ये माइनस। भाई बहन, भाई बहन का बड़ा अटूट रिश्ता होता था। बात करें हम भाई बहनों की, तो भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अटूट होता था। तो भाई बहन का रिश्ता हम कैसे दर्शाएंगे, अटूट। लेकिन यहाँ मैंने डॉट डॉट कर रखा है, तोड़ रखा है, क्योंकि वर्तमान में टूट गया। अब ऐसा रिश्ता नहीं रहा जैसे पहले जैसा भाई बहनों में रिश्ता है वैसा। लेकिन फिर भी आज भी कुछ ऐसे परिवार है जहाँ भाई बहनों का रिश्ता बड़ा अच्छा चल रहा है। तो भाई बहन का रिश्ता कैसे दर्शाएंगे, तोड़ के, टूट टूट। अच्छा, दूसरी चीज़, ये प्लस ये माइनस, कर दो शादी दोनों की, तो क्या मानते हैं, गंजोड़ा, गठजोड़ा, गठबंधन की सरकार बना दी हमने दोनों के बीच में। तो गठबंधन की सरकार बना दी, तो ये तो हो गया पति देव, और ये हो गई इसकी क्या, पत्नी, गृह मंत्री हो गई है। तो भाई, पति और पत्नी के मध्य का जो संबंध हमें इस तरीके से दर्शाना है। तो सबसे पहले एक पीढ़ी में बड़ा होगा, हमें इसको ऊपर रखना है। और भाई भाई का रिश्ता क्या होता है, एक लकीर के फ़कीर, लकीर के फ़कीर हो गया। और भाई बहन का रिश्ता कैसे करेंगे, हैं, भाई बहन का अटूट रिश्ता, लेकिन हमने तोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है। और पति और पत्नी के बीच में क्या बना दिया, गठबंधन की सरकार। देखो, दोनों सरकार, गठबंधन की सरकार। ये कभी इसको कह देते, मेरी बात समझ ले, ये इस लाइन से भी कह देते, देखो दोनों की लाइनें हैं, इसकी भी लाइन उसकी भी लाइन, मेरी लाइन से तू समझ जा, मेरी लाइन से तू समझ जा। ठीक है। तो पति पत्नी के लिए हमें इस संबंध को दर्शाना है। लेकिन मान लो ये माइनस और ये माइनस, एक धारा में बहने वाली दो बहनें, तो बहन बहन का रिश्ता आप इस तरीके से दर्शाएंगे। आप इन चित्रों के माध्यम से यदि आप प्रश्न हल करेंगे, मैं कह रहा हूँ बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और प्रत्येक प्रश्न का आप आसानी से हल निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं हम प्रश्नों की। तो लीजिए, हम प्रश्नों का हम हल निकालते हैं, हल करते हैं। देखिएगा, ये प्रश्न दे दिया, प्रश्न दिया है, क्या दिया है, ध्यान दें। ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, ई सी का क्या लगता है। ई जो है ना, वो सी का क्या लगता है। तो मैंने क्या बताया था, ए बी का पिता है। ए किसका पिता है, बी का। तो बी का पिता कौन हुआ, ए। तो ए देखो प्लस है ना, किसका पिता हो गया, बी का। अब बी का पता नहीं लगा हमें कि लड़का है कि लड़की है। सी बी की पुत्री है, सी है ना, सी किसकी पुत्री है,
बी की, तो बी की पुत्री कौन हो गई? सी। तो सी है, ये पुत्री है, पुत्री माइनस हो गया, किसकी पुत्री है? बी की पुत्री हो गई। डी बी का भाई है, डी जो है किसका भाई है? बी का। ये डी जो है यहाँ पे, है ना, ये भाई हो गया, किसका हो गया? इस बी का। तो एक बार मैं अटूट छोड़ देता हूँ, इसको मैं डैश डैश कर देता, क्यों कर रहा हूँ? मानो लाइन खींचनी है, भाई भाई बनेगा तो लाइन खींच देंगे, इसलिए अभी मैं इसको डॉट डॉट कर देता हूँ। हाँ, तो डी क्या हो गया? इसका भाई हो गया। किसका भाई हो गया भाई? बी का भाई हो गया। ओके, अब आगे देखो, ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है, इसका बेटा कौन है? ई है। तो यानी हम यूं कर दें, ई ए का पुत्र है तो ई ए का पुत्र है, ठीक है, ये प्लस का चिन्ह हो गया। इसके बाद में अब हमसे प्रश्न पूछा है ई सी का क्या लगता है, तो ई है ना, ई, ये सी का क्या लगता है? अब आप देखो इधर, ये इसकी क्या है? क्या हो सकता है? या तो पिता होगा या माता होगी, ठीक है। अब ये इसकी माता या पिता हो सकता है। अब ये क्या हो सकता है इसका? देख तो ये इसका भाई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भाई हो गया, ये तो क्या कहलाएगा? ये मामा हो सकता है। क्या हो गया इसका? ये मामा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मामा हो सकता है। या मान लो ये प्लस है, अब दे रखा है, समझा रखा है। देखो, यदि मान लो ये पिता हो गया तो ये क्या कहलाएगा? इसका चाचा हो जाएगा। और मान लो ये माँ होगी तो ये क्या कहलाएगा? इसका मामा हो जाएगा, ठीक है। आंसर में देगा बी माँ होगी तो ई मामा हो जाएगा, बी पिता होगा तो ई चाचा हो जाएगा। ये हमारे ऑप्शन में इस तरह से मिल जाएंगे। अगला एक प्रश्न हो रहा है, देखिएगा, उसको हल करते हैं। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी माँ है। व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? ध्यान दें, इसको क्या कैसे हल करेंगे हम। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ, व्यक्ति कह रहा है, व्यक्ति मतलब आदमी हो गया, ये आदमी है प्लस, और ये इस माइनस को बारे में कह रहा है। कहा कि तुम्हारी माँ, तो इसकी क्या बना दो? माँ बना दो। माँ बन गई ना, एक पीढ़ी में बड़ी। तुम्हारी माँ के पति, तो माँ का पति, गठजोड़ा बना दो। पति की बहन, अटूट रिश्ता कर दो, पति की बहन, ठीक है, ये लो माइनस हो गया, अटूट रिश्ता। मेरी माँ है, किसकी माँ है? इसकी माँ है, ये लो हो गई ना इसकी माँ, ये प्लस डायग्राम ये आ गया। व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? ये व्यक्ति है ना, का इस महिला से क्या संबंध है? अब आप बताएंगे। तो ये व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? सुनिएगा, ये इसकी क्या हो गई? माँ हो गई। ये इसका क्या हो गया? पिता हो गया, ठीक है। और पिता की ये क्या हो गई? बहन हो गई। तो बहन है तो क्या कहलाएगी? ये बुआ हो गई। और बुआ का ये लड़का हो गया तो क्या हो गया? बुआ का लड़का हो गया, या फुफेरा भाई भी कह सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फुफेरा भाई या बुआ का लड़का। मैंने जैसे बोला वैसे डायग्राम बनाएंगे, आपको डेफिनेट समझ में आ जाएगा। तो ये देखिएगा, डायग्राम के आधार पे देखें तो ये इसकी माँ हो गई, ये इसका क्या पिता हो गया, और पिता की बहन क्या हो गई? बुआ हो गई। बुआ का लड़का क्या हो गया? बुआ का जो लड़का है वो बुआ का लड़का हो गया, फुफेरा भाई हो गया। आपने ब्लड रिलेशन की बात करें तो। और देखिए हमारे पास में इस टाइप के और भी प्रश्न हैं, देखिएगा। ये तो कुछ मेरे नोट्स बना रखे हैं समझाने के तरीके से। अब देखिएगा, फातिमा ने अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, तो मुस्तफ़ा का फातिमा से क्या संबंध है? अब देखिएगा कैसे करते हैं। फातिमा ने अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय करा, ये फातिमा है, और अपने पति से, ये इसका पति है, मुस्तफ़ा का परिचय करा रही, किसका?
मुस्तफ़ा का परिचय करवा रही है। तो मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा कि देखो, पति से कह रही है इसका परिचय कराते हुए, मतलब इसका इंट्रोडक्शन कर रही थी कि ये आदमी कौन है मुस्तफ़ा। क्या कह रही है, उसके भाई, इसका भाई बना दो। क्या बोला, लकीर के फ़कीर, उसका भाई के पिता, उसके भाई के पिता। बात कहाँ ख़त्म हुई इसकी, यहाँ पे, पिता मेरे दादाजी, इसके दादाजी, पिता, पिता का भी पिता क्या बन गया, दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई ना। इसके बाद कहाँ ख़त्म हुई, जब दोनों बात जहाँ ख़त्म हो जाए, दोनों डायग्राम को आपस में मिला दीजिएगा। कैसे मिलाना, अब ये मिलाने का भी देखिएगा टेक्निक। ये हमने प्लस प्लस फातिमा, और ये फातिमा का क्या हो गया, पति, इसे परिचय करवा रही है। इस डायग्राम को हमने यहाँ मिला दिया, ठीक है, मिला दो इसके अंदर, इसका भाई कर दो, सॉरी इसका बेटा, इसका बेटा, ये बेटी हो गई, ये इसका क्या हो गया, ये इसका बेटा हो गया, और इधर ये क्या हो गया इसका प्लस में, ये भी इसका क्या हो गया, भाई हो गया। अब बात करें तो डायग्राम मिलाया तो बताओ क्या कहलाएगा ये प्रश्न। तो मुस्तफ़ा का फातिमा से क्या संबंध है, तो मुस्तफ़ा का फातिमा से क्या संबंध है, मुस्तफ़ा क्या लगा फातिमा का भाई, ये इसकी बेटी है, ये भी इसका बेटा है, ये इसका भाई है, तो ये आपस में ये क्या कहलाएगा, ये भाई हो गया, क्या हो गया, भाई। तीसरे टाइप के हमारे पास प्रश्न इस टाइप से आते हैं, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का। ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता, ए किसका पिता है, बी का। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की क्या है, बहन है, ए किसकी बहन है, बी की बहन। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है, एम पी के चाचा हैं। तो देखो एम पी के चाचा हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, इन हिंट के माध्यम से इनको हमें हल करना पड़ेगा, 1 बाई 1 करके। प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को हल करेंगे, ए वाले को हल करेंगे। तो बोलेगा भाग का मतलब क्या हुआ, चिन्ह पे चले जाओ, ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है, तो एम किसका पिता हो गया, एन का हो गया, ठीक है। एम पिता किसका हो गया, एन का, ठीक है। गुणा का मतलब क्या दे रखा है, ए बी की बहन है, तो ए बहन है किसकी, बी की, तो यहाँ है ना एन बहन किसकी हो गई, पी की, तो एन बहन हो गई किसकी, हो गई पी की, ठीक है। अब बताओ प्रश्न में पूछा एम पी के चाचा है क्या, एम देखना चाचा है क्या, ये क्या है, इसका क्या हो गया, पिता हो गया। तो ये आपस में बहन भाई भी हो सकते हैं, ये सकता बहन भी हो सकती है, ये भाई भी हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया, इसका चाचा हो गया, ये पिता हो गया, इसका क्या होगा, पिता। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। हम बात करते हैं ऑप्शन इसमें बात करेंगे। तो देखो एन गुणा पी, ए वी की बहन है, तो एन बहन हो गई किसकी, पी की, ठीक है। फिर भाग का मतलब क्या होगा, ए बी का पिता है, तो पी पिता किसका हो गया, एम का, तो पी पिता किसका हो गया, एम का। अब बताओ एम क्या इसका चाचा है क्या, नहीं है, बेटा है बेटी है ये, तो ये भी गलत है। सी पे चले जाएंगे, सी वाले को हल करेंगे, एम प्लस एस बोलिएगा, एम क्या है, एस का भाई है, हिंट के आधार पे देखो, एम भाई हो गया किसका हो गया भाई, एस का हो गया। फिर एस भाग आर क्या है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है। तो क्या ये एस किसका पिता है, आर का, ये पिता हो गया, तो दोनों भाई हो गए, ये आर का पिता कर दिया हमने, ठीक है। और ये देखो आर किसका पिता हो गया, पी का, आर पी का पिता हो गया। बोलो एम चाचा हो रहा है क्या यहाँ पे, देखो ये इसका पिता, ये इसका पिता, दादा, दादा का भाई क्या हो गया, वो भी दादा ही हो गया, तो ये भी गलत है। हम बात करते हैं ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी को हम हल करके देखें, प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको जल्दी से कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको इसमें टाइम लग रहा है। मैं मानता हूँ मैं समझाने के लिए थोड़ा सा हो सकता है वीडियो मेरा लंबा हो रहा होगा। अब देखिए एम प्लस के की हम बात करते हैं, एम प्लस के में कैसे करेंगे,
सबसे पहले प्लस वाले चिन्ह पे ए बी का भाई है, तो एम भाई हुआ, किसका भाई हुआ भाई? के का। ठीक है, भाग का मतलब क्या हुआ? पिता। के पिता किसका है? टी का। टी गुणा का मतलब क्या हुआ? ए बी की बहन है, ए किसकी बहन है? बी की। टी किसकी बहन है? पी की। टी बहन हुई किसकी? पी की। प्रश्न में कह रहा है एम पी के चाचा हैं, बताओ एम पी के चाचा हो रहा है क्या? एम चाचा हो रहा है क्या? ये दोनों आपस में बहन भाई, ये जैसे भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों का पिता ये हो गया। अब पिता का भाई क्या होगा? चाचा या ताऊ। तो बताओ एम चाचा हुआ कि नहीं हुआ यहाँ? तो ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है यहाँ पे। तो इस टाइप के और भी प्रश्न दे रखा है, एक प्रश्न ये दे रखा है, इसको आप हल करिएगा, प्रयास करें हल करने का। प्रश्न दे रखा है ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान दें इधर, ए बी की पत्नी है तो ए हम पत्नी बनाएंगे किसकी? बी की। कटजोड़ा बना दिया दोनों के बीच में, इसको प्लस कर दिया। टी ए का भाई है, डी है ना, वो इसका भाई है, ये माइनस है, तो टी किसका भाई है? इसका भाई हो गया ना ये, ठीक है। तो ये इसकी बहन हो गई, बहन का पति इसका जीजा हो गया, ठीक है। अब देखिएगा पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। अब डी की पत्नी कौन हो गई? ई हो गई। और इसके बच्चे कौन कौन हैं? बोलिए, पी और ई। अब ये कह रहा है कि बी क्यू से किस प्रकार संबंधित, यानी बी क्या लगता है, किस प्रकार संबंधित है पी से। तो हमें क्या करना है? तो बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो पी और क्यू, ये सॉरी क्यू है, तो क्यू का पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो क्यू का क्या लगता है बी? तो ध्यान दे इधर, ये इसकी मम्मी हो गई, ये इसके पिताजी हो गए, फादर हो गए, फादर की बहन क्या हो गई? इसकी बुआ जी हो गई, बुआ जी का पति फूफा हो गया, फूफा ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? अंकल। क्या आएगा आंसर? अंकल। आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपको और भी हम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और भी मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट और डालूंगा इसके ऊपर। अभी तो मैं क्या इस पर नोट्स बना रहा हूँ, बाकी मैं प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा डालूंगा ताकि प्रैक्टिस करके आप परफेक्ट हो जाएं। थैंक यू।